हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम प्रोसेस क्या होता है। लास्ट टाइम तुम लोगों को प्रोसेस के बारे में बताया था कि व्हाट इज प्रोसेस, और ये प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है याद है तुम लोगों को? व्हाट इज प्रोसेस? कोई लड़का? यस सर। हाँ बताओ। सर, प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ओके, तो प्रोसेस होता है एक इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। लेकिन ये इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम होता क्या है? नहीं, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसलिए लास्ट टाइम तुम लोगों को मैं समझाया भी था कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, और थ्रेड क्या होता है। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखो और समझने का कोशिश करो सबकी। व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज थ्रेड, एंड व्हाट इज प्रोग्राम। अब हम लोग देख लेते हैं इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तुम लोगों को देखो, प्रोसेस के बारे में बताता है। प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिव इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तुम लोगों को उस दिन हम बताए थे कि कंप्यूटर के अंदर टास्क मैनेजर ओपन करते हो तुम, तो तुमको बहुत सारे प्रोसेस दिखाई देते हैं। कंप्यूटर को रन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब रन हो रहा है, तब जाके तुमको ये सारी एक्टिविटी दिखाई दे रही है कंप्यूटर के ऊपर। मतलब मॉनिटर पे आउटपुट दिखाई दे रहा है, हम कीबोर्ड पे जो भी टाइप कर रहे हैं वो इनपुट प्रोसेस होके वो कुछ काम कर रहा है। तो इन सारे काम को करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस बना हुआ है, और पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रोसेस रन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। मतलब जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। तो प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए प्रोसेस को हमेशा क्या कहा जाता है? इट इज एन एक्टिव एंटिटी। एक्टिव एंटिटी का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव स्टेट में है। और एक्टिव स्टेट में मतलब क्या? रन हो रहा है। वो रन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि वो एक्टिव एंटिटी है। तो इसीलिए प्रोसेस है, प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम। व्हेन यू डबल क्लिक, जैसे देखो डबल क्लिक ऑन द गूगल क्रोम आइकन, ऑन द यू स्टार्ट ए प्रोसेस व्हिच विल रन द गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे तुम अगर क्लिक करते हो और वो स्टार्ट हो जाता है, तो एक प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, जिसे हम बोल देंगे गूगल क्रोम प्रोग्राम। डबल क्लिक ऑन नोटपैड, नोटपैड पे तुम क्लिक करते हो और कंप्यूटर प्रोसेस इज स्टार्टेड एंड दैट विल रन द नोटपैड। तो अलग अलग जो भी प्रोग्राम्स पे तुम क्लिक करते हो तो उसका पर्टिकुलर वो इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जैसे नोटपैड, क्रोम, और वो कहलाता है पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रोसेस है, और ये रनिंग कंडीशन में है, एक्टिव स्टेट में। इसीलिए इसे डिफाइन किया जाता है प्रोसेस, और इसे क्या बोला जाता है? एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस समटाइम्स रेफर टू एज एक्टिव एंटिटी एज इट रिसाइड्स ऑन द प्राइमरी मेमोरी। अब देखो क्या होता है, लीव्स द मेमोरी इफ द सिस्टम इज रीबूटेड। प्राइमरी मेमोरी, जब भी तुम क्लिक करते हो, गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक है, ये रिसाइड कर रहा है तुम्हारे हार्ड डिस्क ड्राइव में। जब क्लिक करते हो तब वो कहाँ आ जाता है? क्लिक करने के बाद वो तुम्हारे सामने आ जाता है, मीन्स रैम में आ जाता है। और रैम में आने के बाद में वो क्या होता है? उसका इंस्टेंस रन होने लगता है। तो ये बेसिक है कि व्हाट इज प्रोसेस। अब देखो प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब ऑन योर कंप्यूटर। पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, जैसे क्रोम डॉट ई एक्सी, क्रोम डॉट ई एक्सी एक कंप्लीट, इसे क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारे प्रोसेस मिलके इस कंप्लीट बनाते हैं क्रोम डॉट ई एक्सी। और उस प्रोसेस के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं? थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये डिफरेंस है, एक ओवरऑल हुआ प्रोग्राम, उसके अंदर में हुआ प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर में हुआ बहुत सारे थ्रेड्स। तो ये प्रोग्राम जो है, जैसे कोई भी प्रोग्राम क्या, डॉट ई एक्सी प्रोग्राम, नोटपैड डॉट ई एक्सी, या जो तुम सी में प्रोग्राम रन करते हो तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। क्रोम का एक प्रोग्राम कंप्लीट लिखा हुआ है, क्रोम ब्राउजर को रन करने के लिए। नोटपैड का प्रोग्राम लिखा हुआ है, वर्ड फाइल का प्रोग्राम लिखा हुआ है। सारे डॉट ई एक्सी फॉर्मेट में कंप्लीट प्रोग्राम के सेट रहते हैं।
लेकिन वर्डपैड या एमएस वर्ड में जब तुम काम करोगे तो देखोगे कि एक, अब हमको समझना है कि छोटे छोटे काम क्या क्या है। तुम वर्डपैड में काम कर रहे हो तो उसमें देखो इनपुट आउटपुट हैंडल करने वाला है, मतलब कीबोर्ड से जो तुम टाइप करो वो वहां पे एमएस वर्ड में टाइप हो जाए, स्पेलिंग चेक हो जाए प्रॉपर, उसमें हर काम करना है तुमको, फॉन्ट साइज बढ़ाना है घटाना है, अलग अलग फॉन्ट करना है, उसके बाद में उसका अलाइनमेंट चेंज करना है। हर काम को करने के लिए कोई 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 छोटा 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 प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो मतलब मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं हर छोटे छोटे काम को करने के लिए, और उस वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब जाके तुम्हारा ये कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, मतलब chrome.exe। और chrome.exe के अंदर में छोटे छोटे प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये डिफरेंस को जानना है। हम लोग जनरल बोलचाल के भाषा में प्रोग्राम को प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस को प्रोग्राम बोलते हैं कि प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन ओवरऑल हायरार्की टेक्निकली देखेंगे तो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर में अब हम देखते हैं क्या, तुम लोगों को एक चीज और दिखाना था। 1 मिनट, ये डेफिनेशन देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज थ्रेड? देखो, थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ ए प्रोसेस। थ्रेड क्या होता है? प्रोसेस का स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट होता है। अब प्रोसेस का स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट क्या होगा? जैसे कोई प्रोसेस रन हो रहा है, मान लो कि बहुत सारे एमएस वर्ड का ही प्रोसेस रन हो रहा है कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने में एक थ्रेड हो गया जो स्पेलिंग चेक कर रहा है, तो उसे हम पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बोलेंगे कि उसका एक थ्रेड रन हो रहा है। तो एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ ए प्रोसेस, बहुत सारे थ्रेड्स मिलके एक प्रोसेस को बनाते हैं, इसीलिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर को हम बोलते हैं क्या? थ्रेड्स। जैसे when you run a notepad program, operating system creates a process and starts the execution of a main thread of that process। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये प्रोग्राम को, प्रोसेस को, इन सारी चीजों को रन करने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं कंबाइंड होकर के थ्रेड। उसके बाद में हम बोलते हैं कंबाइंड होकर के प्रोग्राम, ये प्रोसेस, और वो सारे प्रोसेस कंबाइंड होकर के हमारा कंप्लीट बनता है ये प्रोग्राम। ठीक है। अब थोड़ा सा ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। थ्रेड, प्रोसेस एंड थ्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ये जान लो, इसे नोट कर लो कि क्या होता है। देखो, ये प्रोसेस क्या होता है एंड थ्रेड क्या होता है। प्रोसेस आर हैवी वेट ऑपरेशंस, थ्रेड आर लाइट वेट। मतलब क्या? लाइट वेट एंड हैवी वेट कहने का मतलब है जैसे कोई प्रोसेस है पर्टिकुलर टाइम पे रन हो रहा है तो उसके एक यूनिट को हम थ्रेड बोलेंगे, और बहुत सारे थ्रेड्स मिलकर के प्रोसेस बनते हैं, इसीलिए इसे बोलता है ये हैवी वेट है, ये लाइट वेट है। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन मेमोरी स्पेस। अब देखो ये क्या होता है, प्रोसेस जो है, एवरी प्रोसेस हैज इट्स, इसका अपना मेमोरी स्पेस होता है, और थ्रेड जो होता है मेमोरी ऑफ द प्रोसेस के मेमोरी को यूज में लाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं क्या कि ये लाइट वेट है, क्योंकि इसी प्रोसेस के मेमोरी को ये इस्तेमाल करता है। अब जैसे एक चीज तुम लोगों को डायग्राम में दिखा देता हूँ। जैसे कोई सा भी देखोगे, ये देखो, पार्टिकुलर मोमेंट पे एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर दिखाई देगा कि बहुत सारे थ्रेड्स बने हुए हैं, ये थ्रेड, ये थ्रेड। अब एमएस वर्ड में एक डायग्राम में तुमको दिखेगा कि पर्टिकुलर टाइम पे थ्रेड किसे कहते हैं और प्रोसेस किसे कहते हैं।
तो अभी हाँ, जैसे देखो ये बेसिक डायग्राम है। जैसे मान लो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। प्रोसेस 2 है, इसके अंदर थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। एग्जांपल्स के रूप में है। मैं तुम लोग को अभी डायग्राम उसका, जैसे मान लो पता करना है हमको कि एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में कौन कौन से प्रोसेस हैं और कौन कौन से उसमें थ्रेड है, ये इसको देखोगे। क्योंकि एमएस वर्ड में सारे लड़के काम करते हैं तो समझ में क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि क्या प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। वो अभी दिख नहीं रहा है, वो डायग्राम तुम लोगों को दिखेगा तो मैं शेयर कर दूंगा, उससे समझ जाएगा सब कि क्या होता है। तो प्रोसेस एंड थ्रेड का ये जो यहाँ पे देखिए, प्रोसेस थ्रेड इन एमएस वर्ड, देखिए हाँ देखो, ये देखेगा तो थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम की हम बात करें तो एमएस वर्ड प्रोग्राम है, लाइक एन एप्लीकेशन एमएस वर्ड। अब इसमें प्रोसेस क्या क्या हो गए, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। और प्रोसेस 1 को हम समझते हैं क्या है। प्रोसेस 1 का काम है क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट बनाना। दूसरा प्रोसेस क्या है, एडिटिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो कोई एमएस वर्ड तुम खोला, उसके बाद में उसमें कट कॉपी पेस्ट सिलेक्शन में करता है, एडिट का काम करना है। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब न्यू, उस पर तुम फाइल में जाके न्यू पे क्लिक किया तो वो नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। ओपनिंग अनदर डॉक्यूमेंट, कोई आदमी जो और पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड में सेव करके रखा हुआ है, उसको ओपन करना। तो ये 3 प्रोसेस हो गए, तीनों का काम डिफाइंड है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में हर काम को डिफाइन कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या करेगा। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस, तीनों के लिए अलग अलग कोडिंग होगा। जब भी तुम इस टाइप का एक्टिविटी करोगे, प्रोसेस 3 जैसे अनदर डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्लिक करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। प्रोसेस 2, जब भी तुम इस पर क्लिक करोगे, मतलब कि एडिटिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, तो वो कट कॉपी पेस्ट पे जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट के लिए जब भी क्लिक करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। इन तीनों के अंदर में अब क्या होता है, ये देखो कंबाइंड, ये प्रोसेस बना है थ्रेड से मिलकर, ये तीनों थ्रेड मिल गए प्रोसेस यहाँ पे फाइनल बनाते हैं। ये दोनों थ्रेड इसके लिए है, इस प्रोसेस के अंदर ये तीनों थ्रेड है, और ये सारे प्रोसेस कंबाइंडली मिलके कंप्लीट हमारा प्रोग्राम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड में जो तुम काम करते हो। अब क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, तुम फाइल में जाके न्यू पे क्लिक किए तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ। क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, हमें क्या क्या बनना होगा, यूजर यूआई इंटरफेस, जो नया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे उसका यूजर इंटरफेस बनना चाहिए। तो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए जो थ्रेड होगा उसे हम क्या बोले, यूआई थ्रेड। दूसरा क्या होगा, थ्रेड, उसका काम होगा वर्कर मतलब थ्रेड फॉर सेविंग इमेज को या जो भी तुम लिखते हो उसको सेव करने के लिए ये थ्रेड होगा, जिसका काम होगा सब कुछ सेव करना। थ्रेड फॉर चेंजिंग फॉन्ट्स,
तो अलग अलग इसमें बहुत सारे तुमको थ्रेड्स मिलेंगे। ये मान लो कि जितना वर्ड में तुम काम कर पाते हो, ये फॉर्मूला लिखते हो, फॉन्ट को चेंज करते हो, टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, साइज बढ़ाना, पैराग्राफ कम करना, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, फुट, मतलब कि जितने भी काम है सब के छोटे 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 थ्रेड्स लिखे हुए हैं। तो ये थ्रेड्स का काम होता है क्या, ये पर्टिकुलर मोमेंट पे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सारे थ्रेड्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। उसी तरह प्रोसेस 2 में अलग अलग थ्रेड है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन एडिट करने के लिए, जो जो हमको कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, हाईलाइट करने के लिए अलग अलग थ्रेड्स, वो प्रोग्राम रन होगा। अनदर डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग टास्क है। तो ये सारे टास्क रन होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ये कंबाइंड थ्रेड इसमें है, ये थ्रेड्स का कलेक्शन इस प्रोसेस के लिए, ये थ्रेड का कलेक्शन इस प्रोसेस के लिए, सारे कंबाइंड होकर के हमको जो दिखाई देता है वो इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये तुम लोगों को ये बताने का मकसद इसलिए था कि ये डायग्राम याद रखोगे, तो डायग्राम याद रखने से प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और थ्रेड क्या होता है ये क्लियर होगा। थ्रेड का कंफ्यूजन हमेशा लड़कों को रहता है, इसलिए कि वर्ड सुनते हैं, एग्जाम्पल नहीं पता होता है तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल हमेशा MS वर्ड का अपने दिमाग में रखना, तो तुम लोगों को ध्यान में रहेगा हमेशा कि व्हाट इज थ्रेड, और उसके बाद में उसे वर्ड्स में लिख भी पाओगे कि थ्रेड क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसे वर्ड्स में डिफरेंस को लिख दिया गया है। व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज थ्रेड। प्रोसेसेस आर हैवी वेट, थ्रेड्स आर लाइट वेट, समझ में आ जाएगा। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन मेमोरी, हर प्रोसेस का अपना मेमोरी होता है, लेकिन थ्रेड्स जो है प्रोसेस के अंदर में होते हैं तो उसी मेमोरी को शेयर करते हैं। उसके बाद में क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज स्लो एज प्रोसेसेस हैव डिफरेंट मेमोरी एड्रेस। हर एक प्रोसेस, नो नो अभी रहने दो, यहाँ पे एक प्रोसेस है ये P1 और यहाँ पे क्या है प्रोसेस है ये P2। तो ठीक है देखो, ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है। तो इनका बोल रहा है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज स्लो एज प्रोसेसेस हैव डिफरेंट मेमोरी एड्रेस। सर अमन राज आपको म्यूट कर दिया। हेलो क्या कर रहे हो? अरे सर गलती से हो गया सर, सॉरी। ठीक, तो बात कर रहे थे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब है, जैसे प्रोसेस देखा तुम अलग अलग, ये प्रोसेस है अलग अलग, ये प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, ये सारे प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है जिसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये प्रोसेस इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका मेमोरी स्पेस अलग है, इसका मेमोरी स्पेस अलग है, इसका मेमोरी स्पेस अलग है। तो इन दोनों को बात करने के लिए, एक दूसरे से शेयर करने के लिए हमको टफ काम हो जाता है कंपेयर टू ये इस प्रोसेस, इसी मेमोरी में ये सारे थ्रेड है, तो इनको आपस में बात करना आसान होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो यही बता रहा है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज स्लो एज प्रोसेसेस हैव डिफरेंट मेमोरी एड्रेस। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इज फास्ट, थ्रेड के आपस में कम्युनिकेशन as threads of the same process share the same memory address space, एक ही memory address space होता है तो इसलिए वो फास्ट होता है। उसके बाद में क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक वर्ड है जो देखेगा तुम लोग जब मेमोरी शेड्यूलर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस CPU रन कर रहा है एक प्रोसेस को और बीच में इंटरप्टेड हो गया, इंटरप्ट आ गया, मतलब कि उससे हाई प्रायोरिटी का कोई दूसरा प्रोसेस आ गया तो पिछले रनिंग प्रोसेस को स्टॉप करेगा उसी पॉइंट पे। लेकिन स्टॉप करने का मतलब ये नहीं हुआ कि स्टॉप करने में उसको एज इट इज लीव छोड़ दे, वो कहाँ तक, किस स्टेट तक एग्जीक्यूट हुआ था उसके स्टेट को हमको सेव करना होता है। तो उसके स्टेट को सेव करके तब जाके दूसरे प्रोसेस को रन करता है, और फिर जब दूसरा प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का जो आया वो उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर आउटपुट मिल गया, उसके बाद में जो पहला प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा था उसके स्टेट को फिर से रिलोड कर देगा।
और जहां तक एग्जीक्यूट किया था वहां से आगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो मेथड होता है इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कॉन्टेक्स्ट को हम लोग जब स्विचिंग करते हैं तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, फिर से उसके प्रोसेस को सेव करके फिर तीसरे प्रोसेस को बीच में अगर इंटरप्टेड होकर आ गया तो उसको एग्जीक्यूट किए, फिर पहले वाले को लोड किए, बराबर होते रहता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस इज मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पे प्रोसेस 1 टू और थ्रेड्स के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि डायग्राम में तुम लोग देखा ये थ्रेड एक ही मेमोरी लोकेशन में है, लेकिन इस प्रोसेस के स्टेट्स को सेव करना, फिर ये प्रोसेस आया तो इसको सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और फिर से ये जहां तक एग्जीक्यूट हुआ था उसको फिर से उसी स्टेट से एग्जीक्यूट करना। तो ये टफ काम है कंपेयर टू थ्रेड के बीच में आपस में कम्युनिकेट करना। उसी तरह प्रोसेस डोंट शेयर द मेमोरी विथ अदर प्रोसेस। हर प्रोसेस का अपना मेमोरी होता है, लेकिन थ्रेड्स जो होते हैं थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी विद द अदर थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस। ये मेमोरी शेयर करते हैं। तो ये तुम लोगों को याद रखना था कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, ये याद रखना सब। थ्रेड तुम लोगों को ये इसीलिए क्लियर कर दिया व्हाट इज थ्रेड और व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम, प्रोसेस एंड थ्रेड, इन तीनों चीजों को याद रखोगे तो इस डिफरेंस को समझ पाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद आगे मैं थोड़ी देर के बाद मैं ये करता हूँ, फिर तुम लोगों की